आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लीमाई MV2 दवाई के बारे में और इस दवाई की पूरी हम डिटेल समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ग्लीमाई MV2 है ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 दवाइयों का मिश्रण पाया जाता है। पहली दवाई होती है ग्लिमिप्राइड, दूसरी मेटफॉर्मिन और तीसरी वोगलीबोस। ये तीनों दवाइयों का मिश्रण इस दवा के अंदर जो है पाया जाता है और मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती है इसी कंपोजिशन की। ये अपने आप राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर जब पेशेंट आता है अपनी समस्या लेकर, वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे ये दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, वो हमेशा अपनी समस्या बताता। इस केस में जब पेशेंट अपनी समस्या बताता है, जैसे कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, शरीर में थकावट बहुत रहती है, पैरों में दर्द रहता है और ज़्यादा यूरिन आने की समस्या भी कभी कभार पेशेंट जो है बताता है डॉक्टर को, तो इस कंडीशन में डॉक्टर जो है चेकअप करता है ब्लड शुगर लेवल का पेशेंट का, और पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा रहता है। उस केस में जो पेशेंट होता है उसको डॉक्टर बताता है कि देखिए, आपको शुगर की बीमारी है तो इसे कम करना। और दूसरा केस ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, सिंगल दवाई लेके पेशेंट आता है, डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तब भी कई बार क्या होता है, पेशेंट इन 3 दवाइयों का मिश्रण देता है जिससे पुरानी जो शुगर की बीमारी है वो सही हो जाए। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है पेशेंट को ट्रीट करता है। और देखिए, शुगर की बीमारी में हमारे शरीर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ है, जिससे क्या होता है, न्यूरोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, या फिर हृदय की बीमारी जो है देखने को मिलती है पेशेंट्स में। तो इन सभी रिस्क को कम करने के लिए शुगर लेवल जो है हमें कम करना ही पड़ता है। इसके लिए खास तौर पर ये जो दवाई है वो खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ जाती है उसे कम करने में भी इस दवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, पेशेंट भी डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये जो ग्लिमिप्राइड है ये क्या करती है, हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मेटफॉर्मिन होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे जो ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलेट होता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है ये दवाई मेटफॉर्मिन। इसके अलावा तीसरी दवाई होती है वोगलीबोस। ये जो वोगलीबोस होती है ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को कम करती है जब हम खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है, खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है उसमें कंट्रोल आता है। तो देखिए, ये इस तरीके से जो 3 दवाइयों का मिश्रण और 3 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है इस दवा के अंदर पाया जाता है, और इस तरीके से ये दवाई जो है मल्टीपल मैकेनिज्म से काम करती है हमारे शरीर के ऊपर। तो इस तरीके से डॉक्टर समझाता है पेशेंट को। इसके अलावा देखिए, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि आपको किन कंडीशन में ये दवाई जो है उपयोग में नहीं लेनी। खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए देखिए, जब एलर्जी है पेशेंट को पहले, तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है कुछ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही दिया जाता है, उस केस में इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या फिर लैक्टिक एसिडोसिस है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई होती है खुद एसिडोसिस कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंभीर किडनी की बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा लिवर की बीमारी है तो भी, और कोई पेट से कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस केस में भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा हार्ट फेलियर है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म की आदत है, शराब पीने की आदत है, तो भी इस दवा का उपयोग जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं इस दवा के सेवन से, जैसे ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया देखने को मिल सकता है, पेट में गड़बड़ देखने को मिल सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन है या फिर जो लिवर से समस्या है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट हैं देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की पर्ची के बाद में ये दवाई जो है सेवन में ली जाती है, और इसका आमतौर पर 1 बार या 2 बार सेवन जो है किया जाता है खाना खाने के बाद में। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से इसकी डोज जो है एडजस्ट की जाती है डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा इसे चबाना नहीं है दवाई को, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रिलीज दवाइयाँ होती हैं जो धीरे धीरे रिलीज होती हैं पेट के अंदर। इसके अलावा देखिए, शराब का सेवन ना करें
और जो दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं या एसी इनिबिटर्स दवाइयाँ होती हैं, उनके साथ में इस दवा का उपयोग जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो देखिए ये था ग्लीमाई MV2 दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।